प्यारे बच्चों, आज हम बीए प्रथम वर्ष के लिए नीति शतकम के 31वें श्लोक से अध्ययन प्रारंभ कर रहे हैं। तो देखिए, अपनी मान शौर्य पद्धति चल रही थी, यानी कि स्वाभिमान की पद्धति चल रही थी। और अब हम जो 31वां श्लोक पढ़ रहे हैं, इसमें भर्तृहरि बताते हैं कि सभी प्राणी अपनी सामर्थ्य के अनुसार कार्य करते हैं। तो देखिए, इसमें स्वल्प स्नायु वसावशेष मलिनम निर्मांसमपि अस्ति गोः स्वालब्ध्वा परितोषमेति न तु तत्तस्य क्षुधा शान्तये सिंहो जम्बुकम् अंकम आगतमपि त्यक्त्वा निहन्ति द्वीपम सर्वे कृच्छ्रगतोऽपि वाञ्छति जनः सत्त्वानुरूपम फलम। तो देखिए, इस श्लोक में भर्तृहरि बताते हैं, मैं अन्वय सहित आपको समझा रही हूँ। सेकंड लाइन से शुरू कर रहे हैं हम। स्व यानी कि कुत्ता, स्व यानी कि कुत्ता। फर्स्ट लाइन में देखेंगे अब, कुत्ता स्वल्प स्नायु, शुरू में दिया हुआ है स्वल्प यानी कि थोड़ी सी, स्नायु यानी कि आंते, स्वल्प स्नायु यानी थोड़ी सी आंते, और वसावशेष, वसावशेष यानी कि चर्बी रह जाने पर, वसावशेष, वसा यानी कि चर्बी, अवशेष रह जाने पर, वसावशेष और चर्बी रह जाने से, मलिनम मलिन, निर्मांसम मांस रहित, निर्मांसम मांस रहित, अपि भी, गो गाय की, अस्थि हड्डी को, लब्ध्वा प्राप्त करके, परितोषम एति, परितोषम यानी कि संतुष्ट, एति हो जाता है। यानी कवि यहाँ बता रहे हैं कि कुत्ता थोड़ी सी आंत तथा चर्बी रह जाने से, मलिन, मांस से रहित गाय की हड्डी को प्राप्त करके भी संतुष्ट हो जाता है। तू तत् यद्यपि वह, तू तत् यद्यपि वह, तस्य उसकी, क्षुधा शांतये भूख को शांत करने के लिए ना पर्याप्त नहीं है, यद्यपि वह उसकी भूख को शांत करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि वो हड्डी भी मांस से रहित है, खाली क्या कहते हैं, चर्बी रह जाने से मलिन है, और क्या कहते हैं कुछ भी नहीं है, वो खाली हड्डी ही है। तो कह रहे वो भी उसकी भूख की शांति के लिए पर्याप्त नहीं है। और थर्ड लाइन में बताते हैं भर्तृहरि कि सिंहो शेर, सिंहो शेर, अंकमागतमपि, अंकमागतमपि अपनी गोद में आए हुए भी, जम्बुकम सियार को, जम्बुकम शियार को, त्यक्त्वा छोड़ करके, द्वीपम हाथी को, निहंती मारता है। और शेर अपनी गोद में आए हुए भी सियार को छोड़ करके हाथी पर वार करता है, हाथी को मार कर खाता है। तो कहते हैं कि कृच्छ्रगतो अपि, कृच्छ्रगतो अपि यानी कि विपत्ति से ग्रस्त भी, सर्वः जनः सभी लोग, विपत्ति से ग्रस्त भी सभी लोग, सर्व सत्व अनुरूपम अपने पराक्रम के अनुसार, सत्व अनुरूपम अपने पराक्रम के अनुसार, फलम वांछति फल को चाहते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ कवि का कहने का तात्पर्य ये है कि इस संसार में सभी प्राणी अपने अपने बल के अनुसार ही कार्य करते हैं। कवि इसमें कुत्ते और शेर का उदाहरण प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, यदि किसी कुत्ते को गाय की ऐसी हड्डी प्राप्त हो जाए जिसमें थोड़ी सी ही आंतें तथा चर्बी हो, जो अत्यंत मलिन हो तथा जिसमें मांस नहीं हो, ऐसी हड्डी को प्राप्त करके भी कुत्ता संतुष्ट हो जाता है, यद्यपि वह हड्डी उसकी भूख को शांत करने में भी समर्थ नहीं होती। फिर कवि शेर का उदाहरण देते हुए कहते हैं कि शिकार पर निकला शेर किसी सियार को देखता है तो उसके समीप ही है, लेकिन सिंह उस पर प्रहार करना ही चाहता है कि सिंह की दृष्टि एक मतवाले हाथी पर पड़ती है, तो वह शिकार को छोड़ करके हाथी को ही मारता है। वस्तुतः इसी प्रकार विपत्तिग्रस्त भी सब लोग अपने अपने सामर्थ्य के अनुसार ही फल प्राप्त करके संतुष्ट होते हैं। तात्पर्य यह है कि कुत्ते के समान अधम व्यक्ति स्वल्प वस्तु प्राप्त करके भी संतुष्ट हो जाते हैं, किंतु शेर के समान उत्तम व्यक्ति श्रेष्ठ लक्ष्य को प्राप्त कर ही संतुष्ट होते हैं। तो यहाँ शेर उत्तम और परिश्रम व्यक्ति का तथा कुत्ता अधम और कामचोर व्यक्ति का प्रतीक है। तो इस श्लोक को दोबारा सुन लीजिए एक बार। कवि कहते हैं कि स्वा कुत्ता, स्वल्प स्नायु
स्वल्प स्नायु यानी कि थोड़ी सी आते, वसा अवशेष और चर्बी शेष रह जाने से, मलिनम मलिन, निर्मांसम मांस से रहित, गो निर्मांसम अपि मांस से रहित भी, गो अस्थि गाय की हड्डी को लब्ध्वा प्राप्त करके परितोषमेति संतुष्ट हो जाता है, तो यद्यपि तत् वह अस्य इस कुत्ते की क्षुधा शांति भूख की शांति के लिए न पर्याप्त नहीं है। सिंहो और शेर जम्बुकम अंकम आगतम अपि, अंकम यानी कि गोद में, आगतम अपि आए हुए भी, जम्बुकम शियार को त्यक्तवा त्याग करके, निहंती द्वीपम, द्वीपम यानी कि हाथी को निहंती मारता है। कृच्छगतो अपि कष्ट में पड़े हुए भी, सर्वे जने सभी व्यक्ति, सत्व अनुरूपम अपने पराक्रम के अनुसार, फलम वांछति फल को चाहते हैं। यहाँ लब्ध्वा लब्ध धातु है जिसमें कत्वा प्रत्यय है, त्यक्त्वा में भी त्यज धातु है और कत्वा प्रत्यय है। निहंती नि उपसर्ग पूर्वक थन धातु है, लट लकार प्रथम पुरुष एक वचन है, नहीं सॉरी लट लकार प्रथम पुरुष बहुवचन है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। लांगुल चालनम अधश्चरणावपातं भूमौ निपत्य वदनोदर दर्शनं च स्वापिंडदस्य कुरुते गंजपुंगवस्तु धीरम विलोक्यति चाटु सतैश्च भुंक्ते। देखिए, इस श्लोक में कवि अपने स्वामी के सामने अधम तथा उत्तम प्रकृति के प्राणियों के व्यवहार को स्पष्ट कर रहे हैं। तो कवि यहाँ पर कह रहे हैं कि थर्ड लाइन में है पिंडदस्य, पिंडदस्य यानी कि भोजन देने वाले, पिंड यानी कि भोजन, दस्य यानी कि देने वाले के प्रति, स्वा कुत्ता, पिंडदस्य स्वा भोजन देने वाले के प्रति कुत्ता। शुरू की लाइन पे आ जाओ। लांगुल चालनम, लांगुल यानी कि पूंछ हिलाना, लांगुल चालनम पूंछ हिलाना यानी कि भोजन देने वाले के प्रति कुत्ता लांगुल चालनम पूंछ हिलाता है। अधे नीचे, चरणों अवपातम, चरणों पैरों पर, अवपातम गिरता है, नीचे यानी कि स्वामी के पैरों पर गिरता है। भूमौ निपत्य और भूमि पर गिर करके, भूमौ निपत्य यानी भूमि पर गिर करके। वदन उदर दर्शनम चे, वदन यानी कि मुख, उदर दर्शनम और पेट को दर्शनम दिखलाता, कुरुते यानी कि दिखलाता है, यानी कि मुख एवं पेट को दिखाया कुरुते करता है। तू लेकिन गज पुंगवे, गज पुंगवे श्रेष्ठ हाथी यानी कि गजेंद्र, धीरम गंभीरता से, धीरम गंभीरता से, विलोकियति देखता है, कि यह गज पुंगव यानी कि गज श्रेष्ठ, धीरम गंभीरता से, विलोक्यति देखता है। चाटु शतही चे भुंकते, चाटु शतही और सैकड़ों मिन्नतों से, चाटु शतही और सैकड़ों मिन्नतों से भुंकते खाता है। देखिए, इस श्लोक में कवि कहना चाहते हैं कि निम्न प्रकृति के व्यक्ति तथा उच्च प्रकृति के व्यक्ति किस प्रकार की क्रियाएं प्रकट करते हैं। तो इस तथ्य को कवि कुत्ते और हाथी के माध्यम से स्पष्ट करते हुए कहते हैं, यदि कोई व्यक्ति किसी कुत्ते को रोटी आदि देता है तो वह कुत्ता अपने इस स्वामी के सामने पूंछ हिलाता है, उसके चरणों पर बार बार गिरता है, मुंह एवं पेट को भी दिखाता है, जैसा कि आपने देखा भी होगा। इस प्रकार मानो स्वयं को रोटी देने वाले स्वामी के सामने समर्पित ही कर देता है। किंतु इसके विपरीत जो श्रेष्ठ गजेंद्र होता है, वह जब उसका स्वामी उसे भोजन आदि देता है तो वह अपने स्वामी को धैर्यपूर्वक देखता है और वह तब उसका पालक बार बार उसे खाने को आग्रह करता है, तब वह भोजन ग्रहण करता है। तात्पर्य यह है कि अधम प्रकृति के लोग अपने स्वामी के सामने कुत्ते के समान अपना स्वाभिमान आदि समर्पण कर देते हैं, किंतु उत्तम प्रकृति के लोग गजेंद्र के समान धैर्य से युक्त रहते हैं। वे अपने स्वामी के सामने चाटुकारिता, गिड़गिड़ाना आदि क्रियाएं कभी भी नहीं करते हैं। कवि अपेक्षा रखता है कि मानव को गजेंद्र के समान उत्तम प्रकृति वाला बनना चाहिए, क्योंकि वही उत्तम व्यक्ति ही स्वाभिमान पूर्वक जीवन जीता है। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को, आपको समझ में भी आ गया होगा। पिंडदस्य भोजन देने वाले के प्रति, स्वा कुत्ता लांगुल पूंछ को चालनम हिलाता है, अधे नीचे, चरणों अवपातम पैरों पर गिर जाता है।
भूमौ निपत्य और भूमि पर गिर करके वदन उदर दर्शनम च, वदन यानी कि मुख, उदर यानी कि पेट को दर्शनम दिखाया कुरुते करता है। गजपुंग वस्तु, लेकिन गजेंद्र धीरम विलोक्यति, धीरतापूर्वक गंभीरतापूर्वक विलोक्यति देखता है। चाटु सतई और सैकड़ों मिन्नतों के बाद भूंगते भोजन ग्रहण करता है। नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। परिवर्तिनी संसारे मृथे को व न जायते स जातो ये न जातेन याति वंशे समुन्नति। तो देखिए इस श्लोक में कवि कहते हैं कि वंशोन्नति करने वाले व्यक्ति के जीवन को वो सार्थक बताते हैं। तो कहते हैं कि परिवर्तिनी संसार है, कि इस परिवर्तनशील संसार में को वा कौन है जो न मृत है, जो नहीं मरा, न जायते और जो उत्पन्न नहीं होता है। यानी कि इस संसार में ऐसा कौन व्यक्ति है जो न जायते मृत है, यानी कि जो न मरता है, व न जायते और न उत्पन्न होता है। ये न जाते जिसके उत्पन्न होने से, ये न जाते जिसके उत्पन्न होने से वंश समुन्नतिम, वंश उन्नति को प्राप्त करता है। वंश समुन्नतिम याति, वंश उन्नति को याति प्राप्त करता है। सह जातो वस्तुतः वही उत्पन्न हुआ है। देखिए संसार का शाश्वत नियम है कि जन्म और मृत्यु, संसार परिवर्तनशील है, कोई भी व्यक्ति शाश्वत नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति, वस्तु आदि एक न एक दिन नष्ट हो जाते हैं। तो इस परिवर्तनशील संसार में कौन ऐसा है जो नहीं मरता है, कौन ऐसा है जो जन्म नहीं लेता है। तो कवि कहते हैं कि जन्म मृत्यु का चक्र चलता रहता है और वास्तव में इस परिवर्तनशील संसार में उसी व्यक्ति का जन्म लेना सार्थक माना जाता है जिसके प्रयत्नों से वंश की उन्नति हो। यदि कुल उन्नति को प्राप्त करेगा तो राष्ट्र भी उन्नति को प्राप्त करेगा। अतः मानव को ऐसे शुभ कर्म करते रहना चाहिए जिससे वंश, समाज तथा राष्ट्र का यश संसार में व्याप्त हो। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए। कवि कह रहे हैं कि परिवर्तनीय संसार है, इस परिवर्तनशील संसार में मृतः को व न जायते, ये कौन तो नहीं मरता है, न व जायते और कौन उत्पन्न नहीं होता है। ये न जाते जिसके उत्पन्न होने से वंश है, वंश समुन्नतिम याति, उन्नति को प्राप्त करता है। स जातो वही वस्तुतः उत्पन्न होता है। अगला नेक्स्ट श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कुसुमस्तबकस्य एव द्वयी वृत्तिः मनस्विनः मूर्धनि वा सर्वलोकस्य सीर्यते वन एव वा। देखिए इस श्लोक में कवि स्तबक पुष्प के उदाहरण के द्वारा माने यानी कि मनस्वी व्यक्तियों की दो स्थितियों का वर्णन करते हैं। तो देखिए कवि कहते हैं कि कुसुम स्तबकस्य एव, कुसुम स्तबकस्य यानी कि पुष्प के गुच्छे के समान, कुसुम यानी कि पुष्प के, स्तबक यानी कि गुच्छे के समान, इव यानी कि समान। तो कुसुम स्तबकस्य पुष्प के गुच्छे के इव समान। मनस्वी व्यक्ति की द्वैवृत्ति ही, दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं। मूर्धनि व सर्वलोकस्य, कि या तो वह सर्वलोकस्य यानी कि सभी लोगों के मूर्धनि सिर पर चढ़ जाता है। वन एव व सीर्यते, अथवा वन एव वन में ही सीर्यते नष्ट हो जाता है। देखिए यहाँ स्वाभिमानी पुरुष को पुष्प के गुच्छों के समान बताया है कि जिस प्रकार पुष्पों का गुच्छा देवताओं अथवा अन्य श्रेष्ठ व्यक्तियों के द्वारा सिर पर धारण किया जाता है, उसी प्रकार मनस्वी व्यक्ति भी अपनी योग्यता आदि के द्वारा समाज में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करता है, समाज के सिर का हार बन जाता है। और पुष्प गुच्छा अनुपयोगी स्थिति में वन में ही खिलता है और वहीं अपनी सुगंध फैलाकर नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार मनस्वी व्यक्ति का यदि समाज सम्मान न करे तब भी वे शांत मना होकर अपने स्थान पर जीवन व्यतीत करते हुए वैराग्य प्राप्त कर परमात्मा में लीन हो जाते हैं, किंतु वे कभी भी समाज विरोधी कार्य नहीं करते हैं। तो कवि अपेक्षा करता है कि व्यक्ति को मनस्वी बनना चाहिए। तो एक बार दोबारा सुन लीजिए इस श्लोक को। कवि कहते हैं कुसुम स्तबकस्यैव, कि पुष्प के गुच्छे के समान मनस्वी व्यक्ति की द्वैवृत्ति, दो प्रकार की स्थितियाँ होती हैं।
मूर्धनि वा सर्वलोकस्य, या तो वो सर्वलोकस्य सभी लोगों के मूर्धनि सिर पर चढ़ जाता है। वन एवा, या वन में ही शीर्यते नष्ट हो जाता है। अगला श्लोक आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। सन्ति अन्ये अपि बृहस्पति प्रभृतः संभावितः पंचशा तान् प्रत्येष विशेष विक्रम रुचिः राहुर्न वैरायते द्वौ एव ग्रस्ते दिवाकर दिशा प्राणेश्वरो भास्वरौ भ्रातः पर्वणि पश्य दानवपतिः शीर्षावशेषा कृति। देखिए, इस श्लोक में कवि तेजस्वी जब दीन दशा को प्राप्त हो जाता है तो वो अपना पराक्रम दिखाता है। तो इस तथ्य को कवि स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि भ्रातः, भाइयों, भ्रातः, हे भाई, पश्य, देखो, बृहस्पति प्रभृतः, पहली लाइन में है कि बृहस्पति ही आदि अन्य अपि, दूसरे भी, पंचशः, पाँच छः, पंचशः सॉरी पंचशः, पाँच छः, संभावितः सन्ति, संभावित ग्रह हैं। देखिए, कवि कहते हैं भाई देखो, बृहस्पति आदि दूसरे भी 5-6 संभावित ग्रह हैं। विशेष विक्रम रुचि ही, विशेष विक्रम यानी कि अधिक पराक्रम, रुचि ही प्रिय, अधिक पराक्रम प्रिय है। शीर्षावशेषा कृति ही, शीर्षावशेषा यानी कि सिर मात्र, शीर्षा यानी कि सिर, अवशेषा मात्र, सिर मात्र, आकृति ही, आकृति वाला। दानवपति ही, दानवों का राजा, लास्ट लाइन में है दानवपति, दानवों का राजा। एष राहु, यह राहु, एष राहु, यह राहु, तान प्रति, उनके प्रति, न वैरायते, न वैरायते, वैर नहीं करता है, किंतु वैर नहीं करता है। फिर कहते हैं किंतु भास्वरौ द्वौ दिवाकर, भास्वरौ की प्रकाशमान, द्वौ दोनों, कौन, दिवाकर निशा, दिवाकर यानी कि सूर्य, निशा यानी कि चंद्रमा, प्राणेश्वरौ एव, चंद्रमा, इन दोनों को ही, पर्वणि, पर्व पर यानी कि अमावस्या पूर्णिमा पर, ग्रस्ते, ग्रस्ता है। देखिए, इस श्लोक का समझ लीजिए, फिर आपको समझ में आ जाएगा। कवि का कहने का तात्पर्य यह है कि पराक्रमी एवं तेजस्वी व्यक्तियों का ये स्वभाव होता है कि वे सीधे अपने से भी ज़्यादा तेजस्वी के साथ संघर्ष करते हैं, अपने से कमज़ोर के साथ नहीं। तो कवि राहु का उदाहरण देते हुए कहता है कि हे भाई देखो, इस आकाश मंडल में बृहस्पति आदि 5-6 ग्रह तेजस्वी हैं, लेकिन राहु जो कि विशेष पराक्रम में रुचि रखता है, यद्यपि वह सिर मात्र आकृति वाला है, क्योंकि राहु को ओनली सिर मात्र आकृति वाला ही बताया जाता है, फिर भी वह उनके प्रति किंचित भी वैर नहीं रखता है, क्योंकि दानवपति राहु इन ग्रहों को अपने तुल्य पराक्रमी नहीं समझता, यानी अपने बराबर पराक्रमी नहीं समझता। वह तो पर्वणि यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या पर चंद्रमा तथा सूर्य को ही ग्रसता है। यह तेजस्वी राहु की प्रशंसा है कि वह सिरमात्र आकृति वाला होने पर भी सूर्य तथा चंद्रमा को ग्रसता है। मनस्वी पुरुष भी इसी प्रकार अपने से प्रभावशाली व्यक्ति के साथ संघर्ष करता है। तो इस श्लोक को दोबारा समझ लीजिए। कवि कह रहे हैं कि भ्राते भाइयों, पश्य, देखो, बृहस्पति प्रभत है कि बृहस्पति आदि अन्य अपि, अन्य भी, पंचशः 5-6 संभाविता सन्ति, संभावित ग्रह हैं। विशेष विक्रम रुचि, लेकिन विशेष पराक्रम प्रिय। शीर्षावशेषा आकृति, लास्ट में है कि सिर मात्र आकृति वाले, आकार वाले। दानवपति एष राहु, यह राहु। तान प्रति, उनके प्रति, न वैरायते, वैर नहीं रखते हैं, किंतु भास्वरौ प्रकाशमान, द्वौ दोनों, दिवाकर सूर्य, निशा प्राणेश्वरौ, और निशा प्राणेश्वर यानी चंद्रमा को ही, एव ही, पर्वणि, ये पर्व पर यानी कि पूर्णिमा और अमावस्या पर, ग्रसित करते हैं या ग्रसते हैं। तो इस श्लोक में कहूँ, राहु के समान तेजस्वी व्यक्ति भी अपने समान व्यक्ति के साथ ही प्रतिस्पर्धा करते हैं, इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं।
तो इस श्लोक में एक पौराणिक कथा की ओर संकेत मिलता है, जो वो समुद्र मंथन, मोहिनी रूप विष्णु द्वारा देवों का अमृत पान कराना, राहु का देव पंक्ति में बैठना, सूर्य चंद्र का संकेत करना, विष्णु द्वारा राहु का सिर भेदन करना, इस प्रकार की पौराणिक कथाओं का भी यहाँ वर्णन दिया है। तो अब आगे नेक्स्ट श्लोक से हम अगले नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अपने इस निधि शतकम के 35 श्लोक कंप्लीट हो चुके हैं। आगे नेक्स्ट से हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।